तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। इसी प्यारे से नगमे के साथ मैं परिणय संदीप आप लोगों का रूट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालें। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग सबसे पहले जो बेस 100 है उसका स्क्वायर करना सीखेंगे। बेस 100 का स्क्वायर करना मतलब 100 के नज़दीक जो भी संख्या आएगा उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो देखिए अगर हमको 102 का स्क्वायर करना है तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखिए ये 100 से 102 जो है 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करिए। अब 102 में कितना अधिक था, ये तो 2 अधिक था, तो 102 में 2 जोड़ दीजिए। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4। तो इसको 2 डिजिट में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 04। और 102 में 2 जोड़िएगा तो कितना 104। यानी कि आपका उत्तर आ चुका है 104 यानी कि 102 का स्क्वायर कितना होगा 104। तो चलिए अगले चलते हैं और सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए 108 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 108 100 से कितना अधिक है, तो बोलिएगा 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर लिखिए। और 108 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 डिजिट में लिखा गया। और 108 और 8 कितना 116, यानी कि आंसर कितना 116 64। बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 112 का स्क्वायर निकालना है। 112 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो 100 से कितना अधिक है तो 12, तो 12 का स्क्वायर निकाल लीजिए। और 112 में 12 जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। और 112 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 124। अब देखिए हमको 2 डिजिट लिखना है, तो ये एक सिंगल जो डिजिट बचा एक, ये कहाँ से ऐड हो जाएगा, इस 124 में ऐड हो जाएगा। यानी कि 124 में एक ऐड कीजिएगा तो कितना 125। और ये कितना है 144, यानी कितना लिखिएगा 125 44। अब इसी तरह से अगर आपको 113 का स्क्वायर निकालना रहता तो कैसे निकालते, तो देखिए 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 13 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 126। अब 126 और 13 का स्क्वायर कितना है 169। अब एक इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 127, यानी कि 127 69। इसी तरह से अगर 120 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, तो 120 का स्क्वायर, तो देखिए 120 का स्क्वायर करना है तो 20 का स्क्वायर, क्या कि 20 अधिक है। अब 120 में 120 जोड़िएगा तो कितना 140, तो 20 का स्क्वायर कितना, तो बोलिएगा 400 और ये 140। अब ये 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 144 00। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि 100 से अधिक है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि अब अगर 100 से कम रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए अगर हमें मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना है। देखिए अगर ये 100 के नज़दीक है तो 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर। अब अधिक रहता था तो क्या कहते थे, संख्या में जोड़ देते थे। अब ये कम है तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 2 कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 4, 2 डिजिट में लिखें। 98 2 में जाएगा तो कितना 96, यानी कितना आ जाएगा आंसर
9604। अगर अधिक है तो क्या करना है, ऐड करना है। अगर कम है तो क्या करना है, घटा देना है। अब जैसे मान लीजिए 88 का स्क्वायर निकालने का रहेगा, तो क्या करेंगे, 88 कितना कम है, तो बोलिएगा 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब 88 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 76। तो 76, अब 12 का स्क्वायर कितना, 144। अब देखिए 2 डिजिट से ज़्यादा है तो इसको किस में ऐड कर लीजिए, इस 76 में, तो कितना आ जाएगा, 77। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर, 77 44, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 77 44। उसी तरह से अगर हमको निकालना रहेगा 93 का, तो कैसे निकालेंगे, कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना, तो 49। और 93 में अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका 86, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 86 49। कितना आ जाएगा उत्तर, 86 49। तो उम्मीद है कि 100 बेस का आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बेस 50 पे स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अगला जो स्क्वायर देखेंगे हम लोग वो बेस 50 पे देखेंगे। चलिए अब हम लोग बेस 50 का स्क्वायर देखेंगे। बेस 50 का स्क्वायर देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमको 52 का स्क्वायर निकालना है। अब 52 का स्क्वायर निकालना है तो अब आप क्या कीजिएगा, देखिए 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर। इस 52 में क्या कीजिए, अधिक है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 जोड़ देंगे। लेकिन अब ये बेस कितना है, 50 ना। इस बेस 50 को बनाने में हम लोग क्या किए हैं, सो देखिए बेस कितना था 100 का, तो 100 को 2 से डिवाइड किए हैं तो बेस कितना बन जाएगा 50। तो जब आप यहाँ पर 2 से डिवाइड किए हैं तो इस जगह भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, तो 04, 2 डिजिट में लिखा जाता है। अब 52 और 2 54, 54 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27, यानी कि उत्तर आपका कितना है 2704। उसी तरह से अगर 56 का स्क्वायर करना है तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर। अब 56 में 6 को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना 36, और 56 6 कितना 62, तो 62 का हाफ कीजिएगा तो कितना 31, यानी कि उत्तर कितना आएगा 31 36 आएगा। इसी तरह से अगर 62 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर। अब 62 में 12 को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना आएगा 144। अब 62 और 12 कितना होगा 74, 74 का आधा कीजिएगा तो 37। अब ये 2 डिजिट में हमको लेना है तो एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 38, 38 44 उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर करने आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 50 से कम नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। तो बेस 50 से कम का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना कम है बाब, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब 48 में क्या कीजिए 2 को घटा दीजिए। अब बेस 50 है इसका तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 04। अब 48 में 2 गया तो कितना 46, 46 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 23, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा 2304, कितना आ जाएगा 2304। उसी तरह से अगर हमको निकालना रहे 39 का तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए 39 कितना कम है, तो 11 कम है। अब 11 कम है 50 से, तो 11 का स्क्वायर कर लीजिए, और 39 में 11 को घटा करके क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे।
अब 11 का स्क्वायर कितना, 121 आता है। अब 39 में 11 जाएगा तो कितना, 28। 28 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 14। अब 14 एक इधर चला जाएगा, काहे कि हमको 2 ही डिजिट लेना रहता है। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 15 21। कितना आ जाएगा, 15 21। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेस 50 का कैसे बनाएंगे, बेस 100 का बनाएंगे कैसे। अब हम लोग देखते हैं कि 200 के नज़दीक रहेगा नंबर तो कैसे बनाया जाएगा, 200 के नज़दीक कैसे बनाया जाएगा। अगर संख्या अबरी जो हम लोग देख रहे हैं बेस 200, मान लीजिए हमको निकालना है 202 का स्क्वायर। अब देखिए बेस क्या माने हैं, 200। अब ये 200 से कितना अधिक है, 2 अधिक, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। और 202 में क्या कीजिए, 2 को जोड़ दीजिए। 202 में क्या कीजिए, 2 को जोड़ दीजिए। लेकिन इस बेस को 200 बनाने के लिए हमने क्या किया है, तो बोलिएगा कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 100 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, तो बोलिएगा 04, का 2 डिजिट में लिखना है। अब 202 और 2 कितना हो गया, तो 204। अब 204 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 204 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 408 और ये 04, यानी कि 202 का स्क्वायर कितना आएगा, 408 04। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए रहता मेरा 212, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कितना अधिक है 200 से, तो 12 अधिक है, यानी कि 12 का स्क्वायर। कितना, 12 का स्क्वायर। अब 212 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 224। अब 224 को कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। तो 12 का स्क्वायर कितना है, 144। अब 224 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 844। यानी कि अब रहा बात कि ये एक कहाँ जुटेगा, इसमें जुटेगा, क्या कि हमको 2 डिजिट में ही लिखना रहता है। यानी कितना हो जाएगा, 44944। तो उम्मीद है कि आपको बेस 200 का भी समझ में आया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग कि अगर 200 से कम रहा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अगर हमको निकालना है 196 का स्क्वायर, तो ये किससे, बेस 200 से के नज़दीक है, यानी कि कितना कम है, तो बोलिएगा 4 कम। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 196 में कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। और बेस को कितना से गुना किया गया है, 2 से, तो 2 से हम लोग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। 196 में 4 गया तो कितना, 192। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 8 और ये हो जाएगा 384 और ये किसका, 16। यानी कि आपका उत्तर कितना आ जाएगा 196 का, 384 16। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए 189 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 189 200 के नज़दीक है, तो 200 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब 189 में हमको कितना घटाना है, 11 घटाना है, और 200 बेस बनाना है तो 2 से गुना कर लीजिए। कितने से गुना, 200 से गुना कर लीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121। अब 189 में 11 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 178, तो 2 × 178। अब ये हो जाएगा आपका 356 और ये हो जाएगा 121। अब ये 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 357 21 कितना हो जाएगा, 357 21। तो उम्मीद है कि बेस 200 का भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए हम लोग अगर देखते हैं कि अगर बेस 150 में रहा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बेस 150 रहा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बेस 150 का अब मान लीजिए हमको 153 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 150 के नज़दीक है, तो 150 से कितना अधिक है, 150 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, 153 में अधिक है तो 3 जोड़ दीजिए, लेकिन बेस यहाँ हमको 150, तो 100 को 150 बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, 100 को हमको 150 बनाना है तो क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा अगर हम इसको 3/2 से गुना कर दें तो 150 बन जाएगा। कैसे, 2 से 50 बार में, 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसमें भी हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, 3/2 से गुना करना पड़ेगा। अब रहा बात 3 का स्क्वायर कितना, 09, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 156/2। अब ये कितने बार में चला जाएगा, 2 से काट लीजिए, 7 78 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 3 से गुना करिए, 4 2 21 और 2 23 234, और ये कितना 0 में, यानी कि 153 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 234 09। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर हम लोग को 153 का स्क्वायर, 157 का स्क्वायर, यानी कि बेस 150 के नज़दीक रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब अगर यही रहता कि 142 का हमको स्क्वायर निकालना है, अब कैसे निकालिएगा 142 का स्क्वायर, तो देखिए 150 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। अब रहा बात 142 में हमको क्या करना पड़ेगा, 8 को घटाना पड़ेगा, और कितने से गुना करना पड़ेगा, 3/2 से गुना करना पड़ेगा। अब 8 का स्क्वायर कितना, तो बोलिएगा 64। 142 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 134 बचेगा। तो 134 बटा इंटू 3/2, 3/2। अब 2 से काट लीजिए इसको, तो 2 छके 12 1 67, ठीक है। अब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21 2 18 2 20 201, और ये 64, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 201 64। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्क्वायर 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कैसे जल्दी से निकालें, ये आपको आ रहा होगा। चलिए और भी इसमें देखते हैं, और भी चीज़ हम लोग, कि अगर हमको दे दिया जाए कि 702 का 708 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अगर 708 का स्क्वायर निकालना है, अब आप समझिए कि ये देखिए इसका हम लोग बेस क्या लें, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 700 के नज़दीक है, तो इसका हमको बेस कितना लेना पड़ेगा, तो बोलिएगा बेस हमको लेना पड़ेगा 700। 700 कैसे बनाए आप, 100 के टर्म में सोचिए, तो 7 × 100 किए, यानी कितना से गुना किए, 7 से। तो कुछ नहीं कीजिए, 700 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर लिखिए। अब जोड़ने की बात आई, काहे कि अधिक है तो 8 जोड़ लीजिए। अब इसको कितने से गुना करना होगा, काहे कि बेस 700 बना रहे तो 7 से गुना करना होगा, तो 7 से गुना कर लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 इसमें जोड़िएगा तो 7 गुने कितना हो जाएगा, 716 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 716। अब गुना कर लीजिए, 7 6 से 2 4, 7 4 11 1, और ये 7 7 49 और 1 50, और ये कितना 64, कितना हो जाएगा 64। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 512 64। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर हमको निकालना रहता कि 522 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 522 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए
500 के नज़दीक है ना। तो बेस अब हमको क्या बनाना है, तो बोलिएगा बेस हमको 500 बनाना है। तो 500 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा 100 को 5 से गुना कर लीजिए। 100 को कितना से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए। अब 522 500 से कितना अधिक है, 22 अधिक है, तो 22 का स्क्वायर लिख लीजिए। और 522 में क्या कीजिए, 22 को जोड़ दीजिए। अब 5 से गुना किए हैं यहाँ, तो 5 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484। अब 522 और 522 कितना, तो 5 और ये हो जाएगा 22 544 544। अब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 27 20, और ये कितना है 484। अब ये 4 कहाँ ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा। तो 27 24 84, 27 24 84। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये भी पता लग गया होगा कि अब हमको बेस कैसे लेना है, क्या लेना है, और बेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। 100 से आपको जब भी तुलना करना है बेस बनाने के लिए, तो 100 से तुलना करना है। 100 में हम कितना गुना करें कि मेरा बेस बन जाए। तो उम्मीद है कि स्क्वायर निकालना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ चलेंगे कि स्पेशल केस है स्क्वायर का, कि हम लोग कैसे देखेंगे कि अगर 5 के अंतिम में अगर 5 आए किसी का नंबर का, तो उसका स्क्वायर कैसे निकलता है। अगर 11 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 111 का स्क्वायर कैसे निकलता है, वो सारा चीज़ अब स्पेशल केस हम लोग देखेंगे कि नंबर का स्क्वायर स्पेशल नंबर का कैसे निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्पेशल नंबर का स्क्वायर निकालने। चलिए, अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 आए तो हम लोग कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि इसका एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखिए इसको निकालना है तो कैसे निकालिएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ 25 आप लिख लीजिए। क्या लिखना है, 25 लिख लेना है। अब ये कितना है, 7। तो 7 पहले लिखे। 7 से एक नंबर अधिक क्या होगा, 8 होगा। तो 8 7 को 8 से गुना कीजिए, कितना 56, और ये 25 लिख लीजिए। कितना आएगा, 56 25। एक बार फिर से देखिए दूसरा का। अगर 45 का हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 लिख लेंगे। अब 4 है ये, तो 4 का अगला नंबर क्या होगा, 5। 4 का अगला नंबर क्या होगा, 5। तो 4 को 5 से गुना किए तो कितना 20, और ये कितना 25, कितना 25, यानी कि उत्तर कितना हो गया 20 25। अगर हमको 125 का निकालना है स्क्वायर, 125 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे लिखिएगा, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25। अब ये 5 को छोड़ के कितना है 12, तो 12 के बाद का संख्या क्या होगा 13। तो 12 को 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 156, यानी कि उत्तर कितना आएगा 156 25। उत्तर कितना आएगा 156 25। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 115 का स्क्वायर। कैसे निकालिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 लिख लीजिए। 11 है, 5 को छोड़ के अगला क्या है 11। तो 11 को कितने से गुना करना पड़ेगा 12 से, यानी कितना आ जाएगा 132, और ये कितना 25। तो उम्मीद है कि अगर एंडिंग में 5 आए किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि 11 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, फिर 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर 1111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग 10,000 11,111 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए 11 का स्क्वायर है तो कितना होता है 11 का स्क्वायर, तो सब जानते होंगे 121 होता है। अब बात यहीं से हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं
कि 11 में लिखने में कितने 1 का प्रयोग किया गया है, तो 2 का। इसीलिए हम लोग कहाँ से गए हैं, 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर क्या किए, 1 कम कर दिए। अब उसी तरह से देखिए यहाँ कितना 1 है, तो बोलिएगा 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 1 2 3, क्या है कि 3 1 है। और फिर क्या करना है, फिर लिख लेना है 2 और 1। फिर क्या करना है, 3 से कम कर देना है 1 2, और फिर 1 कम 1। उसी तरह से अगर हमको यहाँ लिखना है कितना है, 4 है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, 1 2 3 4, और फिर क्या करेंगे, 1 1 कम कर देंगे, 3 2 1। उसी तरह से अगर हमको लिखना होगा कि अगर 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितने तक गया है, 5 1 है, तो 1 2 3 4 5 जाएंगे, और फिर कितना, 4 3 2 1, कितना, 4 3 2 1, यानी कि इतना का स्क्वायर कितना होगा, इतना। उसी तरह से अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, अब देखिए सॉरी अब मान लीजिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना है, 7 है, तो हम कितना तक जाएंगे, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर क्या करेंगे, कम कर देंगे, 6 5 4 3 2 1, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा, इतना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसका 111 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आप लोग जो अगला कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे कि अगर हमको 33 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 333 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर 3333 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 के टर्म में। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आज से कि अगर हमको 3 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिखिएगा, 0 9, क्या लिखिएगा, 0 9। तो अगर उसी तरह से अगर हमको 33 का निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे सो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए 0 9। अब रहा बात कि ये कितना डिजिट है, तो 2 2 3 है, तो हमको 2 2 का पेयर बनाना है। अब वो पेयर कैसे बनता है सो देखें, 9 से 1 कम कीजिए, कितना होगा, 8, और 0 से 1 अधिक कर लीजिए, कितना होगा, 1, यानी उत्तर कितना होगा, 10 89। उत्तर कितना होगा, 10 89। उसी तरह से 333 का, तो सबसे पहले क्या लिखे, 0 9। अब हमको कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 3 का पेयर बनाना है। अब 3 का पेयर कैसे बनेगा, 9 से 1 कम कीजिए, 8, फिर 8। अब ये देखिए 3 पेयर बन गया। अब इसका 3 पेयर बनाना है, तो 0 से 1 अधिक क्या होगा, 1, फिर क्या होगा, 1, यानी कि उत्तर क्या होगा, 1 1 0 8 8 9, 1 1 0 8 8 9। अगर इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए कितना है, 4 है ना, तो 4 का पेयर बनाना है, तो सबसे पहले 0 9 लिख लीजिए। अब 4 का पेयर बनाना है तो 9 से 1 कम कितना, 8, फिर 8, और फिर 8, ये 4 पेयर बन गया। अब 0 से बनाना है, 0 से 1 अधिक, यानी कि 1 1 1, यानी कितना पेयर, 4 पेयर बन गया, यानी कि उत्तर क्या आ गया, 1 1 1 0 8 8 8 9, 8 8 9। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए कितना पेयर है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। तो 6 पेयर है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 0 और 9। अब 6 पेयर बनाना है तो 9 से 1 कम कीजिए, तो 8 8 8 8, और ये 8, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब इसका पेयर बनाना है 0 का, 1 1 1 1 और ये 1, यानी कि
5 1 1 0, 8 5 और 1 9। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और घर में प्रैक्टिस कीजिए तो ये सब चीज़ बातें आपको क्या रहेंगी, ध्यान में रहेगी। अभी लॉकडाउन है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप स्क्वायर चंद सेकेंड में निकालना जान जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे जैसे 66 का स्क्वायर निकालना, 666 का स्क्वायर निकालना, 6666 का स्क्वायर निकालना, 6666 का स्क्वायर निकालना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो आप अब 66 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 36 लिख लीजिए। अब ये कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का है तो हम लोग को 2 डिजिट का क्या करना पड़ता है, पेयर लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 कम कितना होगा, 5। ये देखिए 2 डिजिट का पेयर बन गया। अब 3 से 1 कितना, 3 से 1 अधिक कितना, 4, यानी कि उत्तर क्या होगा, 43 56। उसी तरह से 666 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे, 36 लिख लीजिए। अब कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो 6 से 1 कितना, 5, फिर 1 कितना, 5, यानी 3 डिजिट का पेयर लग गया। 3 से 1 अधिक कितना, 4, और ये 4, देखिए 3 डिजिट का पेयर लग गया, यानी कितना होगा, 443 556। उसी तरह से अगर इसका निकालना है तो कितना डिजिट है, 4 डिजिट। तो क्या करेंगे, 36 लिखेंगे। अब कितना डिजिट का, 4 डिजिट का, तो 6 कितना कम, 5 5 5, ये हो गया। 3 से 1 अधिक क्या, 4 4 4, 4 डिजिट का पेयर लग गया, उत्तर हो गया आपका। अब अगर हमको मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, 36 लिख लीजिए। अब कितना डिजिट है, 5 डिजिट। तो 6 से 1 कम कर लीजिए, 5 5 5 5 और ये 5। तो देखिए ये 5 तो 5 और 1 6 वो हो गया। 3 से 1 अधिक कीजिए, 4 4 4 4 4, 5 ठो 4 और 1 3, 6 ठो हो गया, यानी कि उत्तर कितना हो गया, इतना हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्वायर निकालना समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।